Assalamu alaikum class. I hope all of you are fine. Let us start our class. Open your books, all of you. Page number 83, exercise 6. Question number 1 and question number 2 हम लोगों ने कर लिया था. आज हम करेंगे question number 3. Write direct or inverse variation against the following statements. इन स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है कि ये डायरेक्ट इन्वर्स है, डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन है. लुक एट योर नंबर 1. द नंबर ऑफ पेंसिल्स बॉट एंड देयर कॉस्ट. पेंसिल्स और उनकी प्राइस के अंदर, उनकी कॉस्ट के अंदर क्या रिलेशन है, क्या इनके आपस में वेरिएशन होता है. जितनी ज़्यादा पेंसिल्स होंगी उतनी ज़्यादा उनकी कॉस्ट होगी. इट मीन्स ये कौन सा वेरिएशन हुआ आपका, ये डायरेक्ट वेरिएशन हुआ. ठीक है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन. नंबर 1 के अंदर हम आंसर इस तरह से लिखेंगे. लुक एट दिस. नंबर 1 आप बुक से देख के लिख लीजिएगा और उसके नीचे आप लिखिएगा डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, जितनी ज़्यादा पेंसिल्स होंगी उतनी ज़्यादा उनकी कॉस्ट होगी, उनकी प्राइस होगी. तो एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी खुद ब खुद बढ़ रही है. तो इस तरह से ये डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर आ जाएगा. नंबर 2 देखिए. द नंबर ऑफ मैन ऑन अ जॉब एंड द डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट. मैंस का और उस डेज के आपस में क्या रिलेशन है. जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतने कम दिनों में काम हो जाएगा. ठीक है, और जितने कम आदमी होंगे उतने ज़्यादा दिनों में काम होगा. इट मीन्स एक चीज़ हम कम कर रहे हैं, एक क्वांटिटी को हम कम कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, और अगर दूसरी क्वांटिटी को हम कम कर रहे हैं तो पहली क्वांटिटी बढ़ रही है. ठीक है, तो इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक हुआ, इन्वर्स वेरिएशन हुआ. आदमी कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे काम को ख़त्म होने में, और अगर आदमी ज़्यादा होंगे तो आदमी कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे. ठीक है, तो इसके अंदर सेकंड के अंदर क्या होगा, इन्वर्स वेरिएशन लिखिएगा आप. ठीक है, सेकंड का लिखने के बाद उसके नीचे लिखिएगा इन्वर्स वेरिएशन. नंबर 3 देखिए. द स्पीड ऑफ अ कार एंड द टाइम टेकन टू कवर अ गिवन डिस्टेंस. स्पीड ऑफ कार और जो टाइम दिया जा रहा है एक डिस्टेंस को कवर करने में क्या रिलेशन है आपस में. टाइम और स्पीड का आपस में क्या रिलेशन है. कार की स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम जो होगा वो कम लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में. अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा. यानी कि एक चीज़ हम कम कर रहे हैं और एक चीज़ बढ़ती जा रही है, और अगर हम एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ कम हो रही है. इट मीन्स कि इनका आपस में स्पीड और टाइम का आपस में क्या ताल्लुक़ है, इन्वर्स वेरिएशन है ये. ठीक है, तो नंबर 3 भी आपका इन्वर्स वेरिएशन होगा. नंबर 3 लिखने के बाद उसके नीचे लिखिएगा इन्वर्स वेरिएशन. राइट क्लास. लुक एट योर नंबर 4. द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय अ कार मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड. कॉन्स्टेंट स्पीड से अगर कार मूव कर रही है तो उसका जो टाइम होगा वो भी उसका कॉन्स्टेंट ही तरीके से बढ़ेगा, यानी कि वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा ना कम होगा. ठीक है, तो उस कार की स्पीड के अंदर और उस टाइम के अंदर आपस में क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ. कि अगर एक चीज़ कार की स्पीड बढ़ रही है तो टाइम भी बढ़ेगा, और कार की स्पीड कम हो रही है तो टाइम भी हमें कम लगेगा डिस्टेंस को कवर करने में. नंबर 4 में हम लिखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है क्लास. नेक्स्ट पेज पर आइए. पेज नंबर 84. प्रॉब्लम नंबर 4. द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स इज ₹200. 10 लॉटरी टिकट्स के जो कॉस्ट है वो 200 रुपीज़ आ रही है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 टिकट. तो 25 टिकट्स की कॉस्ट बतानी है आपको. ठीक है, आपको 10 लॉटरी टिकट्स की कॉस्ट बताई है उन्होंने 200. लुक एट हियर. क्वेश्चन बुक से देख के लिख लीजिएगा. ठीक है, सोल्यूशन बता रही हूँ मैं आपको. लेट द रिक्वायर्ड कॉस्ट इज़ एक्स. हम सपोज कर रहे हैं कि जो मेरे कॉस्ट चाहिए कितने टिकट्स, 25 टिकट्स की जो कॉस्ट हमको चाहिए वो एक्स है. फिर नंबर ऑफ़ टिकट्स लिखेंगे एंड कॉस्ट इन रुपीज़ लिखेंगे. 10 टिकट्स जो हैं वो 200 रुपीज़ के अंदर आते हैं, तो 25 टिकट्स कितने रुपीज़ में आएंगे, एक्स रुपीज़ में आएंगे. ठीक है, हमने सपोज कर लिया था कि एक्स रुपीज़ के अंदर आएंगे. तो क्या करेंगे, देन रेशोज बिटवीन लाइक टर्म इज़. ठीक है, इनके दरमियान रेशो क्या बन रहा है. ठीक है, लाइक टर्म्स है 10/25 इज इक्वल टू 200/x, क्योंकि ये आपको बताना होगा कि ये इनके आपस में रिलेशन क्या बन रहा है इनका. द प्रॉब्लम इन्वॉल्व डायरेक्ट वेरिएशन. ये चला पता हमको कि ये जो प्रॉब्लम है ये डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी कि अगर टिकट्स ज़्यादा होंगे तो प्राइस भी ज़्यादा होंगी क्योंकि कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, और टिकट्स अगर कम होंगे तो कॉस्ट भी कम होगी. ठीक है, तो क्या होगा, 10/25 इज इक्वल टू 200/x. ऊपर नीचे कैंसिल करा, 5 2 10, 5 5 25, 2/5 हमारा आया इज इक्वल टू 200/x.
बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 200 को 5 से करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर यहाँ पे x की हम यानी कि उसकी प्राइस निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है जो हमको कहा गया है। तो हमने x सपोज किया था, x को यहाँ छोड़ के हम 2 को यहाँ लेके जाएंगे, तो 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब शफल होकर राइट साइड पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ऊपर नीचे क्रॉस में कैंसिल करा, 2 1 2, 200 द 200, ठीक है। तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 500 आ गया। इट मीन्स 25 टिकट्स की जो कॉस्ट है वो ₹500 होगी। द कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स इज ₹500, ठीक है क्लास। ये सोल्यूशन हो गया इसका इस तरीके से। अब नंबर 5 देखिए, प्रॉब्लम नंबर 5 देखिए। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹1500। 5 मीटर्स क्लॉथ जो है वो 1500 रुपीज़ के अंदर आता है। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ द सेम क्लॉथ कैन बी परचेज फॉर ₹15,000। तो 15,000 के अंदर वो सेम क्लॉथ जो है वो कितने मीटर्स आएगा। तो इसके अंदर भी हमें ये चीज़ करनी होगी। सोल्यूशन देखिए इसका। हम सपोज कर रहे हैं, लेट द रिक्वायर्ड क्लॉथ इन मीटर्स एक्स। हम सपोज कर रहे हैं कि जो हमें मीटर्स पे क्लॉथ चाहिए वो एक्स आएगा। तो क्लॉथ इन मीटर्स एंड कॉस्ट इन रुपीज़, ठीक है, इन दोनों का आपस में रिलेशन बताना है आपको। 5 मीटर्स क्लॉथ जो है वो 1500 रुपीज़ में आता है। 15,000 रुपीज़ में कितना क्लॉथ आएगा, ठीक है। इनके आपस में क्या ताल्लुक है, रेशियो बिटवीन द लाइक टर्म्स क्या होगा, 5/x इज इक्वल टू 15/15,000। द प्रॉब्लम इन्वॉल्व डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। क्या होगा कि जब कपड़ा कम ले रहे हैं तो प्राइस कॉस्ट भी कम आ रही है। जब कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, 15,000 की कॉस्ट आ रही है, तो इट मीन्स कपड़ा भी ज़्यादा होगा। कॉस्ट बढ़ रही है, कपड़ा भी बढ़ रहा है। कॉस्ट कम हो रही है, कपड़ा भी कम हो रहा है, ठीक है। तो ये साथ में क्या हो गया, इनके आपस में डायरेक्ट वेरिएशन होगी। सो 5/x इज इक्वल टू 1500/15,000, ठीक है। ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे इसको, 00 से 00 कैंसिल किया, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 0 इट इज़ आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, 5/x अपॉन इज इक्वल टू 1/10। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 10 से 50, x 1 से x। इट मीन्स x जो है हमारे पास आ गया कि 50 मीटर्स क्लॉथ तुमको चाहिए होगा, राइट। So 50 meters cloth can be purchased. 50 meters cloth can be purchased for ₹15,000, ठीक है क्लास। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं आपके, और एक क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं बताया आपको वो आपको करना होगा। डायरी लिख लीजिए। Today is 7th January 2021, Thursday. Do question number 3, 4 and 5 of exercise 6, page number 83 and 84 in your maths copy. Okay class, thank you.